खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब पास्टर फरीदी यूट्यूब चैनल देखने वालों को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आज सुबह मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये बड़ा खूबसूरत मौका फराहम किया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की जो है वो बातचीत कर सकूं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो मेरे अजीज़ों, आए हम दुआ मांगें। खुदा बाप, बेटा और रुल कुदस के नाम से आमीन। आए कादर मुतलिक खुदा और आए खुदाए कदूस, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज इस बड़े खूबसूरत वक्त के लिए। और खुदावंद, आज इस वक्त पाक खुदा मैं तेरे हुजूर में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी में यह खूबसूरत मौका बख्शा कि मैं उन तमाम पतरस फरीदी देखने वाले लोगों को उनके लिए बरकत की दुआ कर सकूं, उनके घरानों के लिए बरकत की दुआ कर सकूं। आज पाक खुदा सभी लोगों को बड़ी बरकत देना। खुदावंद, तेरा आसमान उनके लिए खुला रहे, उनके रोज़गार को बढ़ाना, कारोबार को बढ़ाना, आमदनी को बढ़ाना, बहुत सारी बरकत देना। खुदावंद, तेरा आसमान तेरे बच्चों के लिए खुला रहे। तेरा खादम होते हुए जो पाक खुदा बीमार है उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको शिफा दे, उनको पाक खुदा तंदुरुस्ती अता कर, उनको सेहत अता कर। आए खुदावंद पाक खुदा, दुआ करता हूँ कि जलाल से बड़े खुदा जो बेरोज़गार हैं, खुदावंद तू उनको रोज़गार जैसी नेमत से नवाज। और खुदा जो बे औलाद हैं उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज। आए खुदावंद पाक खुदा, तेरा खादम होते हुए उन तमाम के लिए मैं शफा की, बरकत की, सरफराजी की, बहाली की, खुशहाली की पाक खुदा तेरे हजूर से बरकत की दुआ करता हूँ। आमीन। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से, चूँकि 5 मार्च को राह का बुध है, रोज़ों की मुहिम शुरू होने वाली है, तो मैं तमाम मसीही कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि राह का बुध जो आने वाला है 5 मार्च को, इसमें जो भी फाका कशी करें और जो भी रोज़ा में ठहरें, जो भी औरत, मर्द, बूढ़ा, जवान रोज़े में ठहरे, तो उनके लिए ख़ास कर ये पैगाम है कि आपका रोज़ा बामकसद होना चाहिए, क्योंकि जब आपका रोज़ा बामकसद होगा तो खुदावंद आपको बबरकत करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, आपके दिल की मुराद को पूरा करेगा, आपके लिए खुदावंद बहाली का दरवाज़ा खोल देगा। और आज हम जो है वो चंद मिनट में सीखेंगे रोज़े के बारे में। कलाम मुक़द्दस के अंदर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका 6वां बाब और हम उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक तलावत पाक को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे
तो अपने सर में तेल डाल और अपने मुंह को धो। आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जानी। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद की बरकत हम पर नाजिल हो। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर रोज़े का बड़ा जब वो गहरा ताल्लुक है। रोज़ा बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अहम रोल अदा करता है। रोज़ा रखने से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। रोज़ा रखने से बंदिशें, रुकावटें, परेशानियाँ, मुसीबतें, मसाइल, हर किस्म के मसाइल, हर किस्म के लड़ाई झगड़े रोज़ा रखने से ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर योएल नबी के सहीफ़ा के अंदर बड़ा ही खूबसूरत योएल नबी ने इसके बारे में नबूवत की है। उसने ये बयान किया है कि अब भी पूरे दिल से रोज़ा रख कर गिरयाजारी व मातम करते हुए अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू लाओ, मतवज्जो हो। वो बयान करता है कि अब भी पूरे दिल से, यानी आधे दिल से नहीं, मुखलिस होकर खालिस सच्चाई के साथ जब आप दुआ और रोज़े में ठहरेंगे तो उस वक्त क्या होगा, जब आप गिरयाजारी करेंगे, जब आप अपने कपड़ों को नहीं देखेंगे बल्कि आप ये महसूस करेंगे कि बेशक मेरे जिस्म के ऊपर नॉर्मल हालत की सूरत में कपड़े हैं, मैंने ज़्यादा कीमती लिबास नहीं पहना, मैंने अच्छा लिबास नहीं पहना, तो आप एहसास कमतरी का शिकार मत बने, बल्कि खुदावंद की नज़र इंसान के दिल के ऊपर होती है। इसलिए वो बयान करता है नबूवत करते वक्त कि अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर गिरयाजारी व मातम करते हुए खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू लाओ, यानी तवज्जो करो, मतवज्जो हो जो, यानी अपनी पर्सनैलिटी, अपने कीमती लिबास की तरफ ना देखो बल्कि खुदावंद के हजूर में अपने दिलों को पाक और साफ करो और गिरयाजारी करो, मातम करो। गिरयाजारी का मतलब होता है दुआ करना, आहो नाला, पुकार, वाविला करना, रोना चिल्लाना। तो वो बयान करता है कि रोज़ा रखकर इसके साथ दुआ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ा जो है वो दो किस्म का होता है, एक इख्तियारी रोज़ा और एक फ़र्ज़ी रोज़ा। फ़र्ज़ी रोज़ा यही है जो 5 मार्च को शुरू होने वाला है। ये कलीसियाई कानून के मुताबिक 6वीं सदी के अंदर इसके कैनल को तैयार किया गया और इसको जब इसकी कैलेंडर की सूरत इसको दी गई तो फिर इसका नाम राह का बुध, और जिस पोप ने इस कैनल को तैयार किया था उसने, चूँकि वो यूनानी था और एक बहुत बड़ा मुफक्कर था और बहुत बड़ा एक मुफस्सिर था, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको डिज़ाइन किया, इसको कैलेंडर की सूरत दी और उस वक़्त से लेकर आज तक इसी कैलेंडर को
पूरी दुनिया के अंदर मसीही लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई भी रद्द बदल नहीं की गई। उसने राह के बुद्ध से आगाज़ किया, उसने जो है वो इसके अंदर जो है वो पाक जुमेरात का भी जिक्र किया, उसने गुड फ्राइडे का भी जिक्र किया, उसने जो है वो आखिरी फसा का भी जिक्र कर दिया, फिर उसने मसीह के जुटने की ईद के ज़िंदा होने की जो है वो उसको भी उसने जाहिर कर दिया। यानी एक बड़े अच्छे तरीके के साथ उसने इस कैलेंडर को तश्कील दिया, इस कैलेंडर को उसने बनाया, और उस वक़्त से लेकर आज तक यानी सन 2025 में हमने कदम रख लिया है। इस कैलेंडर को किसी आलम ने, किसी मुफक्कर ने, किसी मुफस्सर ने इसको रद्द नहीं किया, बल्कि ये आज भी वैसे का वैसा ही है। और सारी दुनिया के अंदर मसीही कौम जो है इस कैलेंडर के मुताबिक ही रोज़ों की मुहिम का आगाज़ करती है, और ये फ़र्ज़ी रोज़ा है जो कलीसियाई कानून के मुताबिक हम पर फ़र्ज़ किए गए। ये 40 रोज़े हैं, और इनकी जो टाइमिंग है वो जब सूरज गुरूब हो तो उस वक़्त आप रोज़ा रख सकते हैं, जब दूसरे दिन सूरज गुरूब हो तो उस वक़्त आप अपने रोज़े को खोल सकते हैं। ये बाइबल का कानून है। तो इख्तियारी रोज़े के अंदर इख्तियारी रोज़ा जो है उसमें फ़र्क है। इख्तियारी रोज़े से मुराद ये होता है कि जब भी आपका दिल चाहे आप रोज़ा रख सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे आप रोज़ा रख सकते हैं। मसलन तंगदस्ती आ गई है, बीमारी आ गई है, मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, घर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता, मियाँ बीवी के अंदर तनाज़ा पड़ चुका है, औलाद नाफरमान हो चुकी है, घरेलू मसाइल दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, तो इस सूरत में आप इख्तियारी रोज़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब आप इख्तियारी रोज़े के अंदर टाइम की लिमिट नहीं है, इसमें आप 2 घंटे का भी रख सकते हैं, 3 घंटे का रख सकते हैं, सारा दिन का रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ गिरयाजारी दुआ करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप रोज़े को एज ए जहाद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आएगी, और खुदावंद आपको जो है वो बाबरकत करेगा। और इख्तियारी रोज़े के वसीला से खुदावंद जो है आपको आपके घरेलू मसाइल से छुटकारा दिलाएगा। फ़र्ज़ी रोज़े के बारे में मैंने आपको बता दिया, इख्तियारी रोज़े के बारे में बता दिया। अब यीशु मसीह ने जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के अंदर जो पैगाम दिया है रोज़े के बारे में, तो यीशु मसीह ने यह बयान किया, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास ना बनाओ। यानी उस ज़माने में यहूदी लोग जो थे वो जब रोज़े में ठहरते थे तो वो मूसवी शरीयत के मुताबिक रोज़े में ठहरते थे, और हफ्ते में वो 2 बार रोज़ा रखते थे। पीर का रोज़ा होता था और जुमेरात का उनका रोज़ा होता था, और वो हफ्ते में 2 मरतबा रोज़े रखते थे, और वो अपनी सूरत को उदास कर लेते, अपना मुंह बगाड़ लेते, उनके अंदर रियाकारी नज़र आती, और लोग दूर से ही समझ लेते थे, जान लेते थे कि इस रब्बी ने, इस उस्ताद ने, इस फ़की फरीसी ने जब वो रोज़ा रखा हुआ है, वो अपने सर में राख डाल लेते, खाक डाल लेते, और अपने कुर्ते को जो है वो चाक कर लेते, यानी फाड़ लेते। तो इस तरह वो जो है वो दूसरों को दिखलावे के तौर पर रियाकारी का जो था वो रोज़ा रखते थे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने तालीमी सेमिनार के दौरान पहाड़ी वाज के अंदर मसीह खुदावंद ने ये बयान किया, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुँह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। यानी वो अपनी जो है वो अपनी कुव्वत के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए या अपनी रूहानी बेदारी के लिए रोज़े में नहीं ठहरते थे, बल्कि वो लोगों को दिखाने के लिए और रोज़ा रखते थे, लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने।
तो वो लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, इस तरह उनके अंदर रियाकारी नज़र आती थी। तो आगे चलकर मसीह खुदावंद ने जो तालीम दी, उसने बयान किया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। यानी जब यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, तो इस सूरत में इनको कोई उनका इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर रियाकारी है। वो दिखलावे के तौर पर रोज़ा रखते हैं और उनके अंदर जो है वो ये बात पाई जाती है कि लोग उनको रोज़ादार जाने। तो इसलिए यीशु मसीह ने ये बड़े खूबसूरत अल्फाज एज ए सख्ती के तौर पर पेश किए कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। और आगे जब जो मसीही लोगों को यीशु मसीह ने तालीम दी, उसके बारे में जो है मत्ती रसूल क्या बयान करते हैं, यीशु मसीह के जो मुंह के अल्फाज हैं वो उसने कलम बंद किए। उसने लिखा है अंजीली बयान के अंदर, वो फरमाते हैं, और जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल। यानी ये एक मसीही को, एक मसीही खतून को, एक मसीही मर्द को, एक मसीही बुजुर्ग को, एक मसीही नौजवान को, एक मसीही लड़के को, एक मसीही लड़की को ये हुक्म सादर किया यीशु मसीह ने कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल। अपने सर में क्या कर? तेल डाल। और अपने मुंह को धो, यानी अपने सर के अंदर तेल डाल। तेरा सर जो है वो तेल से जो है वो तरोताज़ा रहे। और तो अपने मुंह को, अपने चेहरे को धो, यानी तेरे चेहरे के ऊपर जो उदासी ना हो, तेरे चेहरे के अंदर रियाकारी नज़र ना आए, तेरा मुंह बिगड़ा बिगड़ा नज़र ना आए, बल्कि तेरा चेहरा जो है वो गुलाब के फूल की तरह खिला खिला नज़र आए। ये यीशु मसीह की तालीम है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपने मुंह को धो। आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। यानी मसीह खुदावंद के फरमाने का मतलब ये है कि लोग तुमको रोज़ादार न जाने, आदमी न जाने कि इस औरत ने, इस मर्द ने, इस बुजुर्ग ने, इस जवान ने, इस लड़की ने रोज़ा रखा हुआ है। आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप, यानी तेरा आसमानी बाप मसीह खुदावंद ने मुखातिब होकर ये फरमाया कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। यानी पोशीदगी में देखने का मतलब ये होता है कि जो छुप कर तुझे देख रहा है, जो पोशीदगी में तुझको देखता है, वो तुझे रोज़ादार जाने। उसको पता हो, तेरे खुदा को पता हो, तेरे आसमानी बाप को पता हो कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा रोज़े में ठहरा हुआ है। तो फिर आगे जो है इस सूरत में फिर आगे अल्फाज बयान किए गए कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तुझे क्या करेगा? बदला देगा। क्या बदला देगा? क्योंकि रोज़ा तूने जो रखा है, जिस मकसद के लिए रोज़ा रखा है, उस मकसद के को जो है वो बदले की सूरत में हल करेगा। और तुझे बदला क्या मिलेगा कि तेरे घर में बहाली आएगी, तेरे ख़ानदान के अंदर बहाली आएगी, तेरे जो है वो कारोबार में जो है वो चार चांद लग जाएंगे, तेरे घर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, तुझे औलाद जैसी नेमत से खुदा नवाजेगा और तुझे शिफा मिल जाएगी, तुझे बरकत मिल जाएगी, तू सरफराजी पाएगा, तो बरकत तो होगा। यानी ये रोज़ा रखने का एक बदला है, क्योंकि यीशु मसीह के अल्फाज है कि तो अपने सर में तेल डाल और अपने मुंह को धो। आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, रोज़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर अहम रोल अदा करता है। रोज़ा आपका बामकसद हो। रोज़ा जब आप रखें तो उसके अंदर आपका मकसद होना चाहिए, और वो मैंने बयान कर दिया है।
इसलिए रोज़ा जो है आपकी आँखों का भी है, रोज़ा आपके जो है वो आपकी ज़बान का भी है, रोज़ा आपके कानों का भी है, रोज़ा आपके हाथों का भी है, रोज़ा आपके पाँव का भी है, रोज़ा आपके दिल का भी है। इवन कि मैं कह सकता हूँ कि रोज़ा आपके पूरे जिस्म का है। और आपने रोज़ा रखा हो, आपकी आंखों के अंदर शरारत हो, आपने रोज़ा रखा हो, आपके मुंह से गाली गलौज निकलता हो, आपने रोज़ा रखा हो, आपके कान जब वो आप जो सुनने के लिए तैयार रहें, आपने रोज़ा रखा हो, अपने हाथों से बेईमानी करें, आपने रोज़ा रखा हो तो आपके कदम बदी की तरफ बढ़ते जाएं, तो ऐसा रोज़ा खुदावंद जो है वो पसंद नहीं करेगा। बल्कि वो रोज़ा जो आप दिल से मुखलिस होकर सच्चाई से खुदावंद की तरफ माइल होकर रोज़ा रखेंगे, वो रोज़ा आपकी ज़िंदगी के अंदर अहम रोल अदा करेगा और आपके घरानों और ख़ानदान के अंदर जो है वो खुशहाली और बहाली आएगी और खुदावंद आपको बाबरकत करेगा। सो खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन।